আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी पारा हाई है। मंगलवार को आया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये बयान इस बात की गवाही देता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी एसआईआर के विरोध में खड़ी है, जिसके लिए मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोला, जिसमें सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में एसआईआर के विरोध में बनगांव में रैली निकाली गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मंगलवार को बनगांव में थी, जहां उन्होंने मंगलवार को एसआईआर के विरोध में उत्तर 24 परगना जिले में सड़क पर मार्च निकाला। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत में अहम माने जा रहे मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अब आखिर ममता बनर्जी को अचानक से मतुआ समुदाय के लोगों की याद कैसे आ गई, जो वो अचानक मतुआ समुदाय का गढ़ कहे जाने वाले बनगांव पहुँच गयी। एक नजर उसे भी समझिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतुआ समाज को किंग मेकर माना जाता है। राज्य में लगभग 3 से 5 करोड़ अनुमानित हैं, यानी कुल मतदाताओं का 20 से 25% है। मतुआ समुदाय के लोग मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं। 1947 और 1971 के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल में बस गए। यही वजह है कि ममता ने मतुआ समुदाय के बीच एसआईआर का मुद्दा उठाया। राज्य में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार घमासान जारी है। ममता बनर्जी के एसआईआर को लेकर विरोध के बाद बीजेपी की तरफ से सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन पर कड़ा पलटवार किया और उनकी तुलना राहुल गांधी से भी की। देखिए, राहुल गांधी और ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं। वो भी हारने के लिए बहाना ईवीएम और एसआईआर ले लेते हैं, इलेक्शन कमीशन को ले लेते हैं। अब ममता जी ने भी कॉपी कर ली है राहुल गांधी की, क्योंकि ममता जी को ये एहसास हो गया कि आ रही है बीजेपी, दीदी सिंहासन खाली करो, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और बहाना मत लो, इस बार बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, वो अपने देश जाएंगे। बंगाल में बंगाल के लोग ही वोट डालेंगे। देखिए, ऐसी ममता जी जान रही हैं कि अगर सही चुनाव होगा तो जिस तरह वो चुनाव हार गई थी अपनी विधानसभा में, वैसे हर जगह अगर सख्ती से चुनाव होगा, ईमानदारी से चुनाव होगा, सही वोटर के जरिए चुनाव होगा, पारदर्शिता से चुनाव होगा, तो ममता बनर्जी चुनाव बुरी तरह हारेंगी। इसलिए अभी से हार का ठीकरा वो इलेक्शन कमीशन पर। पश्चिम बंगाल में शुरू हुई घमासान के बाद अब टीएमसी लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है, जिसके बाद अब पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए, ये हमारा जो लड़ाई है, जो 2000 साल के बाद में जो वोट दिया, तो ये लोगों के वोट से सरकार बने, पार्लियामेंट में मोदी बैठा है, तो 2002 से इतना तक जो अभी 2024 तक जो वोट दिया, तो ये लोगों का भी बोल रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको लिए हमारा लड़ाई है। जो बौद्ध वोटर है, जो मर गया उसका काट दे, जो एक जगह से 3 जगह पे है उसको काट दे, लेकिन जो उसका ओरिजिनल वोटर है उसको क्यों लोग बोल रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारा लड़ाई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी ने अपने काल में सरकारी मुलाजिमों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को निबंधित किया है और इलेक्शन कमीशन को इसमें शक है कि वह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आउटसोर्स करने की बात की है। अब ये चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया शुद्ध हो और राजनीति से प्रेरित ना हो, इसकी चिंता करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया है। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक कारणों से इस पर ऑब्जेक्शन कर रही है। दरअसल 28 अक्टूबर से ही देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू हुआ है, जो फरवरी तक खत्म हो सकता है। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, जिसमें नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया फरवरी तक खत्म होने की संभावना है।